भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपको 13 तारीख को जीता हुआ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। 70 करोड़ रुपए सरकार ने जो है वो स्वीकृत कर दिया है। 50 करोड़ रुपए टाटा ने अभी फरीदपुर को और दिए। जो लाइन पार मठिया जाने के लिए ओवर ब्रिज की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पास करा दिया, उसका शिलान्यास भी हो गया है। पानी की समस्या जो सैकड़ों वर्षों से फरीदपुर में थी वो भी सुलझ जाएगी। रोडवेज बस अड्डा बन के तैयार हो गया है फरीदपुर में। गलियां जो हैं वो बहुत दुरुस्त हैं। पहले चरण के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे चरण के मतदान पर है। दूसरे चरण के मतदान में इस समय हम हैं बरेली के फरीदपुर में दूसरे चरण में मतदान है। इस समय तमाम पार्टी इस वक्त चुनाव प्रचार में उतरी हुई है। इस समय फरीदपुर से दूसरी बार के जो बीजेपी विधायक है प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ हैं जो ब्रह्म शंकर गुप्ता जी हैं। सर, चौथी बार ये चुनाव प्रचार के लिए उतरे, बड़ा मुश्किल होता है चौथी बार जीतना, तो क्या उम्मीद है आपकी कि चौथी बार फिर से विजय प्राप्त करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने युवा प्रत्याशी को चुना है और इसलिए चुना है कि इन्हें पता है कि कहाँ कहाँ काम होने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ काम रह गया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। इस नगर को जो चीज़ें ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र में काम किया। बिजली की समस्या ऐसी सुलझाई गई है कि अगले 20 साल तक बिजली की समस्या नहीं आएगी। इस 2-4 दिन में काम शुरू होने वाला है। जो लाइन पार मठिया जाने के लिए ओवर ब्रिज की ज़रूरत थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पास करा दिया, उसका शिलान्यास भी हो गया है। इसी तरीके से जो जल निकासी की समस्या बड़ी है, उसको लेकर क्या प्लान? कोई समस्या बड़ी नहीं है। 70 सालों से वो समस्या थी। यहाँ पर जो तालाब थे उनमें पानी जाता था, लोगों ने कब्जे कर लिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी डिटेल रिपोर्ट बनवाई। इन जो पूर्व चेयरमैन हैं उनके समय में पूरी रिपोर्ट बन के गई थी और उसके लिए 70 करोड़ रुपया हमें मिल गया है। लोगों को विश्वास करना चाहिए। जब पैसा आ गया है, पैसे आने के बाद समबेल बनने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी और पानी की समस्या जो सैकड़ों वर्षों से फरीदपुर में थी वो भी सुलझ जाएगी। इसी तरीके से पानी सप्लाई करने के लिए नए ओवरहेड टैंक बनाने की योजना है। उस क्षेत्र में भी काम चल रहा है। रोडवेज बस अड्डा बन के तैयार हो गया है फरीदपुर में। नई चीज़ें, एक ITI जो है 50 करोड़ रुपए टाटा ने अभी फरीदपुर को और दिए सरकार के मार्फत, तो नए काम हो रहे हैं। आज गलियां जो हैं वो बहुत दुरुस्त हैं। आप किसी गली में भी चले जाएं तो शायद ही आपको कहीं कच्ची गली मिले, शायद ही कहीं आपको नाली, लेकिन जो पानी निकालने की समस्या है वो बड़ी समस्या है। बहुत से पानी की वजह से सड़कें भी खराब हो रही हैं। कोई ऐसी सड़क खराब नहीं हो रही। 1-2 जगह है जहाँ पे तालाब थे, लोगों ने तालाब पाट लिए, वहाँ पे पानी भर रहा है और उसका निराकरण 70 करोड़ रुपए सरकार ने जो है वो स्वीकृत कर दिया है। अभी पैसा आएगा, काम शुरू होगा। 3 समबेल बनने हैं। समबेल से पानी जो है वो संशोधित करने के बाद खेत में सिंचाई के लिए दिया जाएगा, तो वो भी समस्या। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है और जो लोकल सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। लोगों का विश्वास है। जो वोट काटने वाले 1-2 कैंडिडेट हैं वो केवल वोट काटने के काम करेंगे, जीतने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही आपको 13 तारीख को जीता हुआ मिलेगा। बसपा की तरफ से जो यहाँ से लुढ़ रहे हैं वो आपका वोट भी काट रहे हैं, जिन्हें आप वोट कटवा कह रहे हैं। और दूसरी बात है, कई लोग नाराज भी हैं पार्टी से। कोई नाराज नहीं पार्टी से है। जो जैसे मैं दूसरी बार बना तो लोग हमसे भी, हमारी पार्टी में लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात कहते हैं और उन्हें यही मौका मिलता है कि वो अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, लेकिन वोट कमल पर ही देते हैं। और ये आप कभी भी उठा के देख लीजिए, वोट कमल पे भी, चाहे महानगर का चुनाव हो, चाहे इस नगर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मन की बात बोल देता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि जमीन आसमान का अंतर होगा। इन बसपा का तो कहीं नामो निशानी नहीं है और कैंडिडेट को अगर बहुत ज़्यादा अगर वोट मिलेंगे तो 1000-1500 पे सिमट जाएंगे। आप तो बहुत कम करके आंक रहे हैं ऐसे थोड़े। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, 13 तारीख को मिला लीजिएगा। बसपा
कि यहाँ पे जो प्रत्याशी विधानसभा से लड़ा था वो कहाँ पे था, सबको मालूम है। विधानसभा में एक सीट है पूरे उत्तर चलिए प्रदेश सपा की बताइए, सपा को तो यहाँ पर सपा का तो कोई नाम लेवा नहीं है। पहले टिकट दिया शराफत सेठ को, शराफत सेठ एक कैंडिडेट को दिया, फिर दूसरे कैंडिडेट को दिया। आज की डेट में जनता को यही नहीं मालूम कि कैंडिडेट कौन है। चुनाव चिन्ह किसी के पास है तो खड़ा कोई है। तो जहाँ इतनी आपाधापी हो, जिनका नेतृत्व को यही नहीं है पता है कि हमें किसे टिकट देना है, कौन लड़ेगा। यही बरेली महानगर में है, टिकट किसी को दिया, समर्थन किसी को दिया, 76 साल के आदमी को लड़ा रहे हैं। तो कोई टक्कर में नहीं आपके हिसाब से? कोई क्यों? उम्मीद है जो विधायक साहब कह रहे हैं वो पूरा होगा, चौथी बार जरूर निर्वाचित होंगे? बिल्कुल सच कह रहे हैं, ऐसा ही होगा और हम चौथी बार फिर जीत के लेकिन पानी की निकासी की समस्या बड़ी है। मैंने पहले ही बताया, पानी की निकासी की समस्या बहुत जल्द दूर होगी। हमारी योजना मंजूर हो चुकी है और उस पर पैसा जल्द लगने वाला है। बस जुलाई शुरू हो जाएगा कार्य। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वो नेता जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना था कि निकासी की जो समस्या है उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, बस उसके जीतने की जरूरत है। ये पूर्व चेयरमैन है। पैसा स्वीकृत हो चुका है ना उसका, वो तो काम लगेगा ही लगेगा। जुलाई से शायद शुरू हो जाएगा। और क्या क्या है जो चीजें जिन पर आप कंसेप्ट? एक सीवर लाइन भी है, 14 करोड़ रुपए से सीवर लाइन बन रही है। अच्छा, सीवर भी डाला जाएगा शहर के अंदर? हाँ, और 3 हमारे ट्यूबवेल मंजूर है ओवरहेड टैंक वाले, और वो भी बहुत जल्दी पानी सप्लाई के लिए। हाँ, पानी सब पेयजल के लिए मतलब। तो ये कई चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, जिनको लेकर इनका कहना है कि चुनाव के बाद इन पर काम शुरू होगा और उसके बाद शहर के जो आम लोग हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।